अरे सुबह के 6 बज गए हैं, अभी तक कोई सी बहू नहीं उठी है। और ये क्या, रात को बर्तन साफ करके भी नहीं सोई है। ये तो मैं बताती हूँ, अभी मैं करती हूँ इनकी नींद पूरी। अभी ओहो, ये कैसी आवाजें आ रही है बाहर से। अरे ये बर्तनों की आवाज। सुनो जी, उठना जरा। अरे क्या हुआ? अरे देखो ना, बाहर से कैसी आवाजें आ रही है। अरे मुझे सोने दे, तू जाकर देख। नहीं नहीं, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। आपको पता है ना, आपकी मम्मी सुबह सुबह ही शुरू हो जाती है, और मुझे तो लगता है वही बर्तन फेंक रही है। बर्तन फेंक रही है? अरे पर वो क्यों फेंकेंगे बर्तन? वो मुझे क्या पता, आप चलो ना मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं नहीं जा रहा, मुझे सोने दे। पर अरे मानो या मत मानो, ये तुम्हारी माँ का ही काम है, वही बर्तनों को मार रही है फेंक फेंक के। अरे तो ऐसे काम करती क्यों हो जो माँ को बर्तन फेंकने पड़े? क्यों, क्या कर दिया ऐसा? अरे सुबह सुबह उठा देती है, रात में सोने के लिए 10 बज जाते हैं, पर इस घर का काम खत्म नहीं होता। सुबह सुबह चैन से सोने भी नहीं देती है। 1 घंटा हो गया बर्तनों को फेंकते फेंकते। तो तुमने कुछ गलत किया होगा, तभी तो वो फेंक रही है बर्तनों को, वरना माँ पागल थोड़ी ना है। हाँ, हमारी गलती है। अब चलो मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे सोने दे। आपको चलना पड़ेगा, अब चलो मेरे साथ। अरे क्या जबरदस्ती है, पता नहीं, नींद भी पूरी नहीं होती मेरी तो इस घर में। हाँ, हमारी तो बहुत नींद पूरी होती है ना। कोल्लू के बैल की तरफ पेलती है पूरे दिन तुम्हारी माँ, एक के बाद एक काम ऐसे निकाल के देती है जैसे हमें अपने काम की सैलरी देती हो। ज्यादा फालतू बकवास मत कर, माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलते। तो चलो ना फिर, डर क्यों लग रहा है जाने में? हाँ हाँ चल। इतनी बेशरम बहू है, 1 घंटा हो गया मुझे बर्तन फेंकते फेंकते, किसी की नींद नहीं खुली अभी तक। ओ बेशर्मो, आजा इधर आ, मैं बताती हूँ आज तुम्हें। क्या हुआ मम्मी जी? हाँ हाँ, तुम भी आ जाओ, दोनों के दोनों जोरों के गुलाम। पर माँ हुआ क्या है? हुआ क्या? टाइम देखा है, 7 बज रहे हैं। तुम दोनों पड़े हो इन्हें कमरे में ले लेके, इनसे बोल नहीं सकते हो उठने के लिए? और तू माँ जी, रसोई में झूठे बर्तन छोड़कर सो गई, तुम्हें शर्म नहीं आई? वो माँ जी, मैंने सोचा। क्या सोचा तूने? मैंने सोचा कि इसने धो दिए होंगे। अच्छा, तेरे हाथों में मेहंदी लगी थी? नहीं नहीं माँ जी, मैंने सच में यही सोचा। अच्छा, आजकल बहुत सोचने लगी है तू इधर हो। हाँ माँ जी छोड़िए, तू बता, तेरे क्या हाथों में मेहंदी लगी थी? तूने बर्तन कैसे साफ नहीं किए? वो माँ जी, रात में बहुत लेट हो गई थी, मुझे नींद आने लगी थी, तो मैं सो गई। क्यों, तेरे बाप के घर से नौकर लेकर आई है क्या, जो काम छोड़कर सो गई? माँ जी छोड़िए, दर्द हो रहा है। एक बात कान खोलकर सुन लो दोनों, ये घर मेरा है, इस घर में मेरी चलेगी, और जो आज तक होता है ना वही होगा। तो ज्यादा ना अपनी चलाने की कोशिश मत करना। हाँ, माँ जी अभी धो देती हूँ। अब तो तू धोएगी, तू क्या, तेरी माँ भी धोएगी, पर आगे से याद रखना। हाँ हाँ, मेरे घर का काम ना टाइम पर हो जाना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है माँ जी, आज के बाद नहीं छोड़ूंगी कभी बर्तन। और तू? हाँ माँ जी। ज्यादा बड़ी बनने का शौक चढ़ गया है क्या तुझे? जब तक घर का पूरा काम ना हो जाए ना, जब तक दोनों की दोनों अपने कमरे में नहीं जाओगी। आई बात समझ में? हाँ हाँ ठीक है माँ जी, अब जब तक पूरा काम नहीं हो जाएगा हम नहीं सोएंगे, आप चिंता मत करो। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देख, जाकर चाय बना ले। हाँ माँ जी अभी लाती हूँ। और तू? हाँ माँ जी, मैं वो सारे बर्तन साफ कर देती हूँ। अब साफ कर देती हूँ, और तुम दोनों यहाँ खड़े होकर क्या कथा सुन रहे हो? अपनी अपनी बहू को समझा लो, इस घर के काम ना टाइम से होने चाहिए। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद घर में कोई चीज इधर से उधर हो जाए। आई बात समझ में? अरे माँ, सारे घर का काम तो करती हैं दोनों, एक दिन अगर थोड़ा सा रह भी गया तो क्या हो गया? अच्छा, मुझसे जबान चलाएगा तू? अरे माँ, मैं जबान थोड़ी चला रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत काम रह भी जाता है तो करना तो नहीं है, इसमें क्या हो गया? ज्यादा ना सर पे मत चढ़ाओ इन्हें। और घर के काम ना जैसे मैं चाहूंगी वैसे ही होंगी, और जिस टाइम पे मैं चाहूंगी उसी टाइम पे होंगे, वरना तुम दोनों को भी देख लूंगी मैं। सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। निकल जाना अपनी बहुओं को लेकर, पता चल जाएगा जब डोलोगे सड़कों पर। तो अपनी बहुओं को ना कंट्रोल में रखा करो, ज्यादा चापलूसी मत किया करो उनकी। आई बात समझ में? हाँ हाँ ठीक है माँ, जैसा आप कहो। और तुझे ज्यादा तरस आता है अपनी बहू पर, जाकर अपना काम कर ले। हैं? बड़ा है अपनी बहू की वकालत करने वाला। और इन दोनों को तो मैं सीधा करूंगी, मैं भी देखती हूँ कल से लेट कैसे उठती है। अरे तूने रात को बर्तन क्यों नहीं साफ किए थे? देखा, करवा दिया ना सुबह सुबह बखेड़ा खड़ा।
अरे दीदी, आधे बर्तन तो मैंने साफ कर दिए थे, थोड़े से बर्तन बचे थे। मुझे लगा आप साफ कर दोगी, और मैं बहुत लेट हो गई थी, मुझे तो नींद आ रही थी, इसलिए चली गई। और क्या हो गया अगर एक दिन बर्तन रह गए तो? मम्मी जी भी ना बात का बतंगड़ बना देती है। सुबह सुबह बिना बात ही दिमाग खराब कर दिया इतना। अरे अब तो ये रोज का हो गया है, बर्दाश्त से बाहर बात हो रही है अब तो। अरे इतना थोड़ी ना होता है, अब तो इस घर में ऐसा लगता है कि ये घर नहीं, किसी जेल में रह रहे हैं हम लोग। और क्या दीदी, किसी जेल से कम थोड़ी ना ये घर अब। सांस लेने पर भी पाबंदी है। अरे सुबह 6 बजे उठना कोई लेट होता है? कौन सा हमारे बच्चे हैं अभी, जब वो स्कूल जाते हैं हमें जल्दी उठना है? आराम से भी तो उठ ही सकते हैं ना। अरे सुबह के 4 बजे उठते हैं तो भी पूरे दिन लगे रहना पड़ता है, और थोड़ा लेट उठ जाते हैं तो भी पूरे दिन लगा रहना पड़ता है। तो फिर क्यों ना अपनी नींद पूरी करके ही उठे। अरे क्या बताऊं तुझे, जब से शादी हुई है ना मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हुई है यहाँ। जब कभी 1-2 दिन के लिए अपने मायके जाती हूँ तब अपनी मर्जी से उठती हूँ, वरना तो वही रोज का रास्ता है यहाँ तो। ये तो चाहती है सुबह 4 बजे उठ जाए और रात को 12 बजे सोए। अरे ऐसा थोड़ी होता है। और दीदी, हमारे आदमियों को तो देखो, वो भी कुछ नहीं बोलते। अरे मम्मी जी हमें इतना सुना रही थी, पर मजाल है दोनों में से कोई बोला हो तो। अब क्या कर सकते हैं, अब यहीं पर लगा ले। जब उनके बेटे ही नहीं उनके सामने बोल सकते तो हम तो हैं क्या चीज। पर दीदी, ये कोई बात थोड़ी होती है। अरे इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं थी जो घर में इतना कलेश कर दिया। पूरे दिन तो नौकरों की तरह लगे रहते हैं हम दोनों, फिर भी कोई भलाई नहीं। बस पूरे दिन बोलती रहती है मैं घर की मालकिन हूँ, मैं घर की मालकिन हूँ। अरे हमने क्या मना किया है कि तुम घर की मालकिन नहीं हो? कम से कम हमें तो जीने दो। बस करने है, अपने मन को ही दुखी करना है। तू कह ले मुझसे, मैं कह लूँ तुझसे, बाकी तो कुछ इलाज तो हो नहीं सकता। चल अब जल्दी जल्दी से काम कर लेते हैं, वरना फिर कोई मौका मिल जाएगा उन्हें हमें सुनाने का। ठीक है दीदी। अरे आप बाहर जाकर ऐसे खड़े हो गए जैसे यहाँ पर हो ही नहीं। आप कुछ बोल नहीं सकते हो अपनी माँ को? वो हमें बिना बात इतना सुनाती रहती है। माँ पागल नहीं है जो बिना बात सुनाती है। जब तुझे पता है कि माँ को पसंद नहीं है रात में झूठे बर्तन रसोई में रहे, तो फिर वो साफ क्यों नहीं किए? गलती तो खुद करती हो और फिर इल्जाम मेरी माँ पर लगाती हो। अरे घर का सारा काम तो करते हैं, अगर एक आध काम रह भी जाता है तो उसमें आफत क्या है? वैसे भी रात को करे या सुबह करे, करना तो हमें ही है। तो फिर टाइम से कर लिया करो, फिर माँ कुछ कहेंगी नहीं। हद है वैसे आपकी भी। अरे शादी करके लाए हो, कोई खरीद कर नहीं लाए जो जो मर्जी चाहे करोगे। हम भी तो इंसान है, हम भी तो थक जाते हैं, हमें भी तो आराम की जरूरत होती है। पूरे दिन आपकी माँ हमारी रेल बनाकर रखती है, एक काम में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा काम निकालती रहती है, और आप उन्हें समझाने की बजाय उल्टा मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। मैंने काम नहीं किया। देख समझने की कोशिश कर, वो माँ है, अगर कुछ बोल भी देती है तो क्या हो गया? क्या तेरे मायके में तेरी माँ ने तुझे कभी नहीं डांटा? तो यही सोच लिया कर कि वो भी माँ है। अरे डांटना तो ठीक है, तो कम से कम हाथ तो ना उठाए। अरे इतनी तेज मेरा कान पकड़ा था, अब तक दर्द हो रहा है मेरे कान में, और आप वहाँ खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। तो मैं माँ से तेरे लिए झगड़ा करता? ये अच्छा लगता? अरे वो माँ है, बड़ी है घर की, अगर 4 बातें सुना भी देती है तो क्या हो गया? वो आपकी माँ है और बड़ी है, ये माना मैंने, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम इस घर के नौकर हैं। अरे हम भी तो इस घर की बहू है, जैसे वो इस घर की बहू बनकर आई थी वैसे ही हम भी इस घर की बहू बनकर आए हैं। क्या हमारा कोई हक नहीं है इस घर पर? ज्यादा बकवास मत कर, अपने काम पर ध्यान दिया कर। तुझे पता भी है सारी प्रॉपर्टी माँ के नाम पर है, वो चाहेंगी ना तो हमें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगी। फिर बता कहाँ जाएगी? रहेगी अपने मायके जाकर। चुपचाप अपने काम में ध्यान लगाया करो, आई बात समझ में? सुबह सुबह दिमाग खराब करने लग जाती है। हाँ, दिमाग भी मैं ही खराब करती हूँ, हद हो गई है अब तो। अरे आदमी भी सुनने को तैयार नहीं है। आखिर एक बहू की इज्जत उसके आदमी के हाथ में होती है। जब मेरा पति मेरी इज्जत नहीं करेगा तो बाकी के लोग क्यों करेंगे? अरे मम्मी जी अपनी मनमानी करती रहती है और हम लोग सहन करते रहते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? ये कोई बात थोड़ी होती है कि सब कुछ उनके नाम पर है तो वो कुछ भी करेंगी। अरे ऐसे तो सास बहू का नाक तक भर देती है। जब सास की सेवा करने की बारी आती है तब बहू इतना दुखी हो चुकी होती है कि वो उनकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। सेवा तो बहुत दूर की बात है। अरे पागल हो गई है क्या तू? मैं क्या बोलता माँ के सामने? क्यों क्यों कुछ नहीं बोल सकते? अरे कम से कम सही गलत का फैसला तो कर सकते हो। अच्छा, मैं फैसला करूं और मैं कहूं माँ आप गलत हो और मेरी बहू सही है, तब तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं ऐसा बोलने के लिए थोड़ी कह रही हूँ, पर उन्हें समझा तो सकते हो। और कौन सा काम नहीं करती मैं? सारे काम तो करती हूँ। रात को थोड़े से बर्तन रह गए तो क्या हो गया? और अगर माँ ने तुझे डांट दिया तो क्या हो गया? क्या वो माँ नहीं है? और हमारे भले के लिए तो बोला है, रात में झूठे बर्तन नहीं रखते रसोई में, तो इसमें गलत क्या है? अरे वो जो भी कुछ कर रही है हमारे भले के लिए तो कर रही है। हाँ हाँ माना मैंने, रात को झूठे बर्तन रसोई में नहीं रखते, पर समझाने का भी तो तरीका होता है। ये क्या बात हुई? सारे बर्तन फेंक दिए रसोई में, पूरी रसोई गंदी कर दी, उसे साफ करने में पूरा 1 घंटा लग गया। और वैसे भी
माँ जी कोई इतनी बूढ़ी तो है नहीं जो 2-4 बर्तन नहीं साफ कर सकती। अरे तू कहना क्या चाहती है? दो बहुओं के होते हुए माँ बर्तन साफ करेंगी? तो फिर आराम से भी नहीं बैठा जाता उनसे? जब सारा काम हमें ही करना है तो हम कर लेंगे ना अपने तरीके से। हर चीज में पीछे पड़ने की क्या जरूरत है? और बात बात पर तो हाथ उठाती है, ये अच्छा लगता है भला? अरे तो क्या हो गया? क्या तेरी माँ ने तेरे ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया? और वो जो कहती है हमारी भलाई के लिए कहती है। तू एक काम किया कर, एक कान से सुनाकर दूसरे से निकाल दिया कर। क्या निकाल दिया कर? कान को मरोड़ मरोड़ के कान तोड़ दिए हमारे। जब देखो तब कान पकड़ लेती है। अरे समझाने के भी तो तरीके होते हैं। ये क्या बात होती है भला? हर टाइम हाथ उठाने को तैयार बैठी रहती है और आप कुछ बोलते नहीं हो। ये सब कुछ ना माँ के नाम पर है। कभी किसी वहम में हो, माँ जो कहे ना वो कर लिया कर, वरना फिर अपने मायके में रह लेना जाके। क्यों रह लूं मायके में जाकर? शादी करके आई हूँ, खूब सारा दहेज भी लेकर आई हूँ। आपने तो बोल दिया मायके में जाकर रह ले, क्यों रह लूं जाकर? मेरा तो दिमाग खराब कर मत सुबह सुबह। इस घर में रहना है ना तो काम तो करने पड़ेंगे, वो भी जैसा माँ चाहे वैसे, चाहे रोकर कर ले चाहे हंसकर कर ले। रोज रोज का नाटक हो गया। हाँ, मेरी बातें तो नाटक की लगती है इन्हें। ये नहीं पता कि मैं कितना बर्दाश्त कर रही हूँ। अरे बर्दाश्त करने की भी हद होती है। इन्होंने तो सारी हदें पार कर दी है। अपनी माँ को समझाने के बजाय मेरे ऊपर ही दोष लगाते रहते हैं। आखिर मेरी गलती क्या है कि मैं शादी करके इस घर में आई? देख लो जी, सब कुछ आपके सामने है। मुझसे कुछ छुपाना तो आता नहीं है। जो बात होती है ना, मैं तो वही बोलती हूँ। मेरे बेटे की सरकारी नौकरी है और मुझे तो अच्छा खासा दहेज चाहिए। मैं तो पहले ही अपने 2 बेटों की शादी करके पछता रही हूँ। अरे इन दोनों के घर से दहेज तो आया, बस खाना पूर्ति कर रखी थी। अरे ऐसा सामान आया, महीने भर के अंदर ही टूट गया सारा। गिनती पूरी कर रखी थी पर सामान किसी दिन का नहीं। देखो जी, आप चिंता मत करो, सामान तो मैं आपकी पसंद का दूंगा। अरे आपको हो तो जब सामान खरीदूंगा ना तब आपको ही बुला लूंगा। जैसे सामान पर हाथ रखोगी ना वही सामान दूंगा। आखिर मेरी इकलौती बेटी है, बहुत लाड प्यार से पाली है और उसे आपका लड़का बहुत पसंद है, इसलिए मैं रिश्ता लेकर आया हूँ। हाँ हाँ, तो मैंने कौन सा मना किया है? ठीक है, मंजूर है मुझे रिश्ता। बस यही बात है जो मैंने आपको बताई है, ये बातें पूरी हो जानी चाहिए। जी आप किसी बात की चिंता ही मत करो, ऐसा सामान दूंगा कि आसपास किसी ने नहीं दिया होगा। आपका पूरा घर भर दूंगा, बस मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं कौन सा उसे दुखी करूंगी। तो जी फिर रिश्ता पक्का समझूं? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा चलो ठीक है, पंडित जी से शादी की तारीख निकलवा लेता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। देखा तूने, कितना बढ़ चढ़ कर बोल रही थी मम्मी जी। अरे हमारे घर से क्या सामान नहीं आया, सब कुछ तो दिया हमारे मम्मी पापा ने, फिर भी कोई भलाई नहीं है। हाँ दीदी, अरे मेरे पापा ने तो एसी तक दिया था, फिर भी कोई भलाई नहीं है। कैसे उनके सामने बोल रही थी कि इन दोनों के यहाँ से तो बहुत घटिया सामान आया था। एक तो बेटी वाला बेचारा सामान दे, ऊपर से ये सुने। इनकी तो आदत ही खराब है। और मुझे तो तरस आ रहा है उस पर जो इस घर में बहू बनकर आएगी। बेचारा उसका बाप कैसे बोलकर गया कि दहेज चाहे कितना भी ले लो पर मेरी बेटी को दुख नहीं होना चाहिए। उन्हें क्या पता, इस घर में पैर रखते ही मतलब जेल में पैर रख लिया उसने। हाँ दीदी, बेचारा कैसे बोल रहा था कि मैंने बड़े लाड प्यार से पाला है। मेरा तो मन कर रहा था वहीं बता दूं उसे कि ये कैसी है। अरे पागल हो गई है क्या? तुझे पता भी है फिर माँ जी क्या करेंगी तेरे साथ। और हमें क्या, कोई भी आए, अब देवर जी के लिए कोई ना कोई तो आएगी। हम कब तक बचाएंगे उसे? पर फिर भी दीदी, उसे आने से पहले पता तो चले कि वो कहाँ आ रही है। वो देवर जी को पसंद करती है, इसीलिए तो उसके पापा आए थे रिश्ता मांगने। पर उसे क्या पता, देवर जी के साथ साथ उसे एक तोहफा और मिलने वाला है जो पता नहीं वो झेल भी पाएगी या नहीं। अब क्या कर सकते हैं, जैसी उसकी किस्मत। इन्हें तो सुधरना है नहीं, बेचारी उसकी और खराब मिट्टी कर देंगे। क्या पंचायत चल रही है यहाँ? कोई घर में काम नहीं है क्या? हाँ मम्मी जी, बस कर ही रहे थे। मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम कोई काम कर रही थी। मम्मी जी सारा काम हो गया। अच्छा, हो गया सारा काम? हाँ मम्मी जी, मैं बताती हूँ काम। रसोई में से सारी दालें लेके छत पर सुखा दो, बहुत दिनों बाद अच्छी धूप निकली है। पर मम्मी जी अभी पिछले महीने तो। अच्छा हाँ मम्मी जी छोड़िए, कल रोटी खाई थी ना तूने? हाँ मम्मी जी। फिर आज क्यों खाई? आज टाल कर देती रोटी खाने की। मैं जाकर सुखा देती हूँ। क्यों, कहाँ जा रही है सुखाने? इधर आ। हाँ, मम्मी जी छोड़ो, मुझसे ना ज्यादा जवान मत लड़ाया कर। जब कह दूं ना वो हो जाना चाहिए। हाँ हाँ अभी सुखा देती हूँ। बड़ी आई मुझसे जवान चलाने वाली। मैं बताती हूँ कैसे खत्म हो गए घर के काम। दोनों की दोनों जब भैंस की तरह चढ़ती हैं, जब नहीं बोलती कि हमने कल खाया तो आज नहीं खाते। खाना चारों टाइम चाहिए इन्हें। काम करने में इनकी माँ मर जाती है। पिछले महीने तो सिखाए थे। सुनो जी,
आपने जो भी बताया ना वहाँ से आकर, मुझे तो कुछ रिश्ता ठीक नहीं लगा। अरे अभी से ही उसने बोल दिया कि मुझे तो दहेज चाहिए। आगे चल के हमारी बेटी को दुखी किया तो? हमें पता है पहले से ही कि वो लोग लालची है, तो उस घर में अपनी बेटी की शादी क्यों कर रहे हैं हम? अरे मैं सब जानता हूँ। अब हमारी बेटी ने ही उसे पसंद किया है ना, और तुझे पता ही है मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं उसके खिलाफ जाऊं। अगर उसे ये लड़का पसंद है ना, तो इसी घर में शादी होगी उसकी। पर मुझे तो बहुत डर लग रहा है जी। जैसा आपने बताया है कि वो अपनी उन दोनों बहुओं की बुराई कर रही थी, तो क्या गारंटी है कि वो कल को हमारी बेटी को दुखी नहीं करेंगी? अरे सुजाता, मुझे अपनी बेटी पर और उसके संस्कारों पर पूरा भरोसा है। और देख, इकलौती बेटी है हमारी, उसने आज तक हमसे कोई बात नहीं छुपाई। अब उसे ये लड़का पसंद था तो उसने बता दिया आकर। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं वही करूँ जिसमें मेरी बेटी को खुशी मिले। और रही बात उसकी सास की, तो मेरी बेटी हर हाल में रहना जानती है। मुझे उस पर पूरा यकीन है, वो खुद को जरूर संभाल लेगी। और रही बात दहेज की, तो वो तो मुझे देना ही था। यहाँ नहीं तो कहीं और शादी होती, मैं वहां भी देता। चलो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। पापा, अरे आ गई बेटा, मैं तेरा रिश्ता पक्का कर आया हूँ, जहाँ तूने बोला था। अच्छा पापा, सच में? हाँ बेटा, तेरी खुशी में ही तो हमारी खुशी है। पर पर क्या पापा? तेरी माँ को ये रिश्ता पसंद नहीं है। पर क्यों माँ? अरे जो तेरी होने वाली सास है ना, उसने मुझसे बोला कि उसे दहेज में खूब सारा सामान चाहिए। बस इसीलिए तेरी माँ परेशान है कि आज वो दहेज मांग रहे हैं, कल को हमारी बेटी को कहीं दुखी ना करें। अच्छा, उन लोगों ने दहेज मांगा? अरे बेटा, तू क्यों चिंता कर रही है? अरे तेरी शादी कहीं और करता, वहां भी तो देता मैं दहेज। तू चिंता मत कर, तुझे ये लड़का पसंद है ना, तो बस बात यही खत्म करो। हाँ पापा। और मुझे पूरा यकीन है कि तू हर सिचुएशन को हैंडल कर लेगी। हाँ पापा। माँ, आप क्यों परेशान हो रही हो? अरे मुझे कुछ नहीं होगा, और जब मैं अपनी ससुराल में सामने से जवाब दूंगी ही नहीं, तो वो लोग कोई पागल थोड़ी है जो मुझे दुखी करेंगे। आप भरोसा रखो मुझ पर। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। ओए सुन इधर। हाँ मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ बुलाया। हाँ बोलिए। दूध किसने रखा था गैस पर? हाँ मम्मी जी, मैंने रखा था, वो थोड़ा सा निकल गया था। आ मम्मी जी, कैसे निकल गया था? दूध तेरे बाप के घर से आता है जो निकल गया था? मम्मी जी मेरे बाल छोड़िए, मेरे घर में ना कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, आई बात समझ में? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थोड़ा सा निकल गया था, इस घर में राशन ना तेरे बाप के घर से नहीं आता है, मेरे घर से जाता है। तो आज तो निकल गया, आज के बाद ना एक बूंद दूध ना निकल जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ ठीक है मम्मी जी। और तुम दोनों, अरे भागती कहाँ हो? रुको, देखूंगी बाद में तुम्हें। यहाँ खड़े होके तमाशा देख रही है। और तू? हाँ मम्मी जी। ये आंसू बहाना बंद कर और घर के काम कर ले। खाने में क्या बनाया है? वो मम्मी जी दाल बनाई है। ऐसा कर, पनीर रखा है फ्रिज में, पनीर की बढ़िया सी चटपटी सब्जी और पतले पतले पराठे बना दे, वही खाने हैं मुझे। हाँ मम्मी जी ठीक है, बना देती हूँ। जा यहाँ से। हाँ? अरे ये दो क्या कम थी मेरा खून पीने के लिए, जो एक ये भी आ गई। बताओ, दूध निकाल दिया, कम से कम भी 1 गिलास दूध निकल गया होगा, और बोलती है थोड़ा सा निकाला है। पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है। अरे नैना। हाँ दीदी बोलिए। क्या हुआ, तू इतनी दुखी क्यों है? कुछ नहीं, वो मम्मी जी। अरे वो तो ऐसे ही बोलती रहती है हर टाइम, हमसे भी ऐसे ही बोलती रहती है। तू एक काम करना, छत से कपड़े उतार ला। हाँ ठीक है, अभी ले आती हूँ। हाँ वो ले तो मैं आती, पर मेरे ना पैर में दर्द हो रहा है। नहीं कोई बात नहीं, मैं ले आती हूँ। हाँ ले आ, ला कर ना मेरे कमरे में रख देना, मैं सबकी तय लगा दूंगी। ठीक है दीदी, अभी ले आती हूँ। बेचारी कितनी अच्छी है, किसी के काम को मना नहीं करती, फिर भी मम्मी जी को किसी की कदर नहीं है। बेचारी को बेवजह इतना सुना दिया। अरे थोड़ा सा ही तो दूध निकला था। अरे कपड़े तो दे दिए। और मेरी सब्जी, हे भगवान, ये तो लग गई। अरे कहीं इसमें से जलने की बदबू तो नहीं आई? अब क्या करूं? अरे क्या हुआ नैना? अरे क्या बना है? बड़ी अच्छी महक आ रही है। दीदी देखिए ना, मुझे लगता है सब्जी थोड़ी सी लग गई है। अब मम्मी जी। हट दिखा मुझे। अरे नहीं नहीं, इतनी नहीं लगी है, थोड़ी सी लगी है, नहीं पता चलेगा मम्मी जी को। अच्छा नहीं पता चलेगा ना? हाँ, ऊपर ऊपर से निकाल ले मम्मी जी के लिए, बाकी हम खा लेंगे पीछे से बाद में। हाँ हाँ ये ठीक रहेगा, ऊपर ऊपर से निकाल लेती हूँ मम्मी जी के लिए। पर दीदी, मम्मी जी से चालाकी भारी पड़ेगी, पता है ना आपको। फिर क्या करूँ दीदी? अरे कुछ नहीं, पराठे बना लिए तूने? हाँ बना लिए। तो जा
ऊपर ऊपर से सब्जी ले लेना और पराठे रख के दे आ मम्मी जी को। दीदी आप दे आओ ना डालकर। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तूने बनाया है, तू दे करा। वैसे भी मम्मी जी ने तुझसे बोला था। दीदी आप दे आओ ना। ना बाबा ना, मैं नहीं देकर आऊंगी, तू खुद ही देकर आ। दीदी आप दे आओ। नहीं नैना, मैं तो नहीं जा सकती, तूने बनाया है खाना, तू ही देकर आ। हाँ हाँ मैं ही जाती हूँ। हाँ डाल ले खाना। अरे तू परेशान मत हो, अच्छी खुशबू आ रही है, नहीं पता चल रहा लगने का। अच्छा मैं देकर आती हूँ। हाँ हाँ जा दे आ। दीदी। हाँ नेहा बोल, आपको क्या लगता है मम्मी जी को खाना पसंद आएगा? पता नहीं नेहा, आ भी सकता है, और उन्हें पता चल गया तो कि सब्जी थोड़ी सी जल गई थी, फिर क्या? जिसने बनाया है खाना वही सुनेगी, हम क्यों डरे? अरे कहाँ मर गई, ले आ खाना। हाँ मम्मी जी ले आई। अरे वाह बना लाई, ला जल्दी ला, बहुत भूख लग रही है मुझे। अरे बहू इतने मोटे पराठे, तुझसे बोला था ना मैंने पतले पराठे बनाना। मम्मी जी खाकर तो देखो पतले ही हैं। क्या हो मम्मी जी, क्या हो कि बच्चे? हाँ ये खाना बनाया तूने, सब्जी जली हुई, पराठे मोटे। मम्मी जी छोड़िए, सब्जी जली कैसे? अरे राशन क्या तेरे बाप के घर से आता है जो हर टाइम बिगाड़ती रहती है? वो मम्मी जी मैं छत से कपड़े उतारने चली गई थी, शायद इसलिए लग गई। छत से कपड़े उतारने? तुझे तो मैंने सब्जी बनाने के लिए भेजा था, तू छत पर कैसे पहुंच गई? वो दोनों क्या मर गई है? वो मुझसे दीदी नहीं बोला था कि उनके पैर में दर्द हो रहा है, मैं छत से कपड़े ले आऊं। हे भगवान मर गई। मम्मी जी क्यों, तेरे पैर टूट गए? तो तुझसे नहीं जाया गया छत पे कपड़े लेने? तुझे मेरे नौकर चाहिए आजकल? ज्यादा बड़ी बहू बनने का शौक चढ़ रहा है क्या? वो मम्मी जी मेरे पैर में दर्द हो रहा था तो मैंने बोल दिया तू कपड़े ले आ। क्यों टूट गए तेरे पैर? ज्यादा ना मालकिन बनने की कोशिश मत कर इस घर की। इस घर की मालकिन मैं हूँ, मेरी मर्जी के बिना ना इस घर में पत्ता नहीं हिलता। ये बात कान खोल कर सुन लो, और जो काम मैंने जिसको दे दिया ना वो उसे ही पूरा करना है, आगे से ये गलती हो नहीं जानी चाहिए। और तू इस प्लेट को उठाकर ले जा यहाँ से। अरे 3 बहुएं होते हुए मैं जला हुआ खाना खाऊंगी क्या? मेरे लिए दूसरा खाना बना ले जाके, और थोड़ा ध्यान से। हाँ हाँ ठीक है मम्मी जी। जिस दिन से इस घर में आई है उस दिन से राशन की बर्बादी कर ली है। मैं तो इन दोनों से पहले से ही दुखी थी, इसकी और कमी थी, ये भी ऐसी आ गई। और तू अब क्या अपने पैरों की मालिश करवा के जाएगी? नहीं नहीं, दिमाग खराब कर दिया। अरे इतनी तेज भूख लग रही थी, भूख भी मर गई मेरी तो। घर की बर्बादी करवा लो इन पे तो बस। किसी के पैर टूट रहे हैं, किसी के हाथ टूट रहे हैं, 3 बहुएं होते हुए खाना ढंग का नहीं मिलता इस घर में। क्या सोचा था और क्या हो गया? शादी से पहले सोचा था सास को अपनी माँ मानूंगी और जेठानियों को अपनी बहन, पर मेरे अकेले मानने से क्या होता है पता नहीं। मेरी सास को क्या प्रॉब्लम है, मेरा किया हुआ कोई काम पसंद नहीं आता, बात बात पर बाल पकड़ लेती है, मारती है। मैं क्या करूं? अपनी माँ से भी नहीं बोल सकती, वो बेचारी टेंशन लेंगी। वो तो पहले ही मना कर रही थी कि यहाँ शादी ना करें, वो तो मेरी जिद से ही हुई यहाँ शादी। मैंने तो सोचा था मैं सब कुछ संभाल लूंगी, जब मैं सामने से कोई गलती करूंगी नहीं वो मुझे कैसे परेशान करेंगी, पर मैं तो गलत साबित हुई। मम्मी जी को तो मौका चाहिए हमें सुनाने का, हमें सताने का। मैं तो बड़ा सोच कर आई थी कि जो भी हो सब कुछ सहन कर लूंगी, मम्मी को इस बारे में नहीं बताऊंगी। पर अब तो पानी सर से ऊपर जा रहा है, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। उनसे बात कर लेती हूँ एक बार फोन पर। हेलो हेलो मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा, पर तू इतनी उदास क्यों है? झगड़ा हुआ है क्या दामाद जी से? नहीं माँ ऐसा तो कुछ नहीं है बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी आवाज सुनकर बता सकती हूँ कि तू खुश है या दुखी। बता मुझे क्या हुआ? मम्मी मैं चाहे कितना भी कुछ कर लूँ अपनी सास के लिए, पर उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता, और वो हमेशा हमारे पीछे पड़ी रहती है। हम तीनों बहुओं को नौकर बना के रख रखा है, वो दोनों तो कुछ बोलती नहीं है, पर मुझे बहुत अजीब लगता है मम्मी, गलती ना होने पर भी इतना सब कुछ सहन करना पड़ता है। आप ही बताओ मैं क्या करूं? मैं ये सब आपको बताना तो नहीं चाहती थी, पर आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है मम्मी। अरे बेटा देख, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि तू अपने ससुराल में झगड़ा कर या तू अपनी ससुराल छोड़कर यहाँ आ जा। देख बेटा, हमें अपने लिए खुद ही लड़ाई लड़नी पड़ती है, तो देख कोई ना कोई तो तरीका होगा जिससे तेरी सास में बदलाव आए, बस तू वही ढूंढ। और बेटा मैं तो अब भी यही कहूंगी कि वो तेरी सास है, 2-4 बातें सुना भी देती है तो क्या हुआ, मुझे पूरा यकीन है तू अपने प्यार से सब कुछ संभाल लेगी। माँ वो तो सब ठीक है, पर आप ही बताओ, अगर गलती पर कोई किसी को मारे या डांटे तब तो सहन हो जाए, पर अगर बिना गलती के हर टाइम मारा जाए सुनाया जाए
तो फिर क्या किया जाए? बेटा मैं तो ये कहती हूँ कि जुल्म करने से ज्यादा ना सहना पाप होता है। अगर तेरी सास इतना ही सब कुछ करती है ना तुम्हारे ऊपर अत्याचार, तो तुम तीनों बहुओं को एक हो जाना चाहिए और अपनी सास को समझाना चाहिए किसी ना किसी तरीके से। पर मम्मी वो दोनों तो मम्मी जी के सामने कुछ बोलती नहीं है, मैं अकेले क्या कर सकती हूँ? देख बेटा, किसी ना किसी को तो कदम उठाना पड़ेगा। क्या पता तू शुरुआत करे तो तेरी जिठानी भी तेरे साथ हो जाए। अपनी सास को समझा। मैं तुझे ये शिक्षा नहीं दूंगी कि तू अपनी सास से अलग हो जा या तू उनकी बेइज्जती कर। जितना हो सके प्यार से इस मामले को संभाल ले और हमारी जरूरत पड़े तो हमें बता देना, हम आ जाएंगे। नहीं नहीं माँ, फिर तो बात ज्यादा बिगड़ जाएगी, आप रहने देना। और हाँ, पापा को भी मत बताना। चल ठीक है बेटा, तू चिंता मत करना ज्यादा। हाँ ठीक है। मम्मी ने बोला कि दुख देने वाले से ज्यादा सहने वाला गुनहगार होता है। तो अब मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है। ऐसे हाथ पे हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। किसी न किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी, वरना मम्मी जी की हिम्मत बढ़ती जाएगी। अरे नैना क्या हुआ? ऐसे अकेले अकेले किससे बात कर रही है? वो मम्मी का फोन था। अच्छा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना वहाँ? अरे वहाँ तो सब ठीक है, पर आपके घर में तो कुछ ठीक नहीं है ना? क्यों, क्या हुआ? कुछ कहा तो सर किसी ने? अरे कहने के लिए आपकी माई बहुत है ना, वो कहाँ किसी को मौका देती है कहने सुनने का। अरे क्या हो गया? वो माँ है, अगर कुछ बोल भी देती है तो क्या हो गया? और तूने अपने घर पे बता दिया फोन करके? तो क्या करूँ जी मैं, मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। अरे अच्छा लगता है क्या ये सब? वो क्या सोचेंगे यहाँ के बारे में? अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? और वो माँ है, मेरी आवाज सुनते ही पहचान गई कि मैं परेशान हूँ, तो मैं उनसे कैसे छुपाती? और हद तो मम्मी जी ने कर रखी है, अरे बात बात पर हाथ उठा देती है। ये कहाँ की समझदारी है? मैं मालकिन हूँ, मालकिन हूँ। अरे हमने कब मना किया कि वो मालकिन नहीं है? अरे एक बहू अपने ससुराल में क्या चाहती है? इज्जत, सम्मान, और क्या चाहिए बताओ? मैं तो ये नहीं कहती कि मुझे ससुराल में किसी चीज में हक चाहिए, पर कम से कम इज्जत, मान, सम्मान तो मिल ही सकता है। उसकी तो मैं हकदार हूँ या नहीं? अगर शादी करके ही तो आई हूँ मैं इस घर में, मैंने क्या गलत कर दिया शादी करके? अरे माँ का स्वभाव थोड़ा सा गर्म जरूर है, पर वो घर का भलाई चाहती है। अगर वो रोक टोक करती है ना हर चीज में, तो उसमें घर का भलाई छुपाए कहीं ना कहीं। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? वो जो कुछ भी जोड़ रही है, जो कुछ भी कर रही है, वो हमारे लिए तो कर रही है, और किसके लिए कर रही है? अच्छा, तो हम क्या पागल हैं जो हम नहीं जानते अच्छा बुरा? और देखो, मैं आपसे प्यार से बोल रही हूँ, आप मम्मी जी को समझा लो। अरे तू क्या चाहती है? मैं मम्मी से ये कहूँ जाके कि मम्मी मेरी बहू को परेशान मत किया करो? अरे ये क्या बात हुई? आप मेरे लिए नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? देख, मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं माँ के सामने नहीं बोल सकता। और जाके मेरे लिए खाना लगा दे, भूख लग रही है। छोटी छोटी सी बातों को ना अपने घर में मत बताया कर। तू मेरे लिए खाना लगा दे, मैं अभी आता हूँ। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। इन सबके सामने गिड़गिड़ाने से तो कोई फायदा नहीं होगा, पर अब मैं सहन नहीं करूंगी। अरे माँ बाप अपनी बेटी देते हैं, इतना दहेज देते हैं, पूरी जिंदगी भर की जमा पूंजी बेटी की शादी में लगा देते हैं, और फिर भी ये ससुराल वाले बहुओं को नौकर समझते हैं। पर बस बहुत हुआ, अब कोई बोले या ना बोले, पर मैं अब सहन नहीं करूंगी। जो होगा देखा जाएगा। ओ महारानी, अपने कमरे में ही पड़ी रहेगी क्या, बाहर भी निकलेगी? जी मम्मी जी। जी मम्मी जी की बच्ची, इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ, बहरी है क्या? जा एक गिलास पानी लेकर आ। हाँ लाती हूँ। और तू क्या धीरे धीरे हाथ चला रही है? घर की साफ सफाई ढंग से कर ले। हाँ हाँ ठीक है मम्मी जी। लीजिए मम्मी जी। सुन, बर्तन साफ करे तूने? क्या हुआ मम्मी जी, क्या हुआ कि बच्ची? बताओ तुझे अभी पूरे गिलास में साबुन लगा पड़ा है, ऐसे बर्तन साफ करते हैं? तो मम्मी जी दूसरा गिलास ले लो, जरूरी थोड़ी ना है अगर इसमें साबुन लग रहा है तो इसी में पानी पियो। तेरी इतनी हिम्मत, इस हाथ को दूर कर लेना मम्मी जी, वरना हाथ भगवान ने मुझे भी दिए। जब देखो जब हाथ उठाएंगी। अरे इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं हूँ जो किसी की मार पिटाई सहन करूंगी। अरे बहुत सोच लिया मैंने, कोई बात नहीं, सास है, माँ है, कोई बात नहीं, बोल दिया तो। और आप तो सर पे चढ़े जा रही हो, बहू को बहू तो क्या इंसान भी नहीं समझती हो? अरे पागल हो गई है क्या? मुझे पता भी है तो किसके सामने बोल रही है? हाँ मम्मी जी, अच्छी तरीके से जानती हूँ, तूने ये अच्छा नहीं किया। क्यों मम्मी जी? अपने हक के लिए लड़ना कोई गलत नहीं है, और ससुराल में मान, सम्मान, इज्जत पाना एक बहू का हक होता है जो उससे कोई नहीं छीन सकता। अरे एक बाप पालता है, पोसता है अपनी बेटी को, अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी उसकी शादी में लगा देता है, और आप जैसे ससुराल वाले बहू को सिर्फ नौकरानी समझते हो। बस बहुत हुआ, आपकी मनमानी उन दोनों बहुओं पर चली होगी, मुझ पर नहीं चलेगी। जो करना है ना वो कर लेना, डरती नहीं हूँ मैं किसी से। मैंने अब तक ये सोचा नहीं था कि मैं आपके सामने बोलूंगी, पर आपने बुलवा दिया। कोई भी बेटी ना अपने मायके से सीख कर नहीं आती है कि अपने ससुराल जाकर वो अपनी सास की बेइज्जती करेगी। वो तो जैसा वो देखती है ना वो फिर ऐसी हो जाती है, और ऐसा उसे बनना पड़ता है, वरना आप जैसे ससुराल वाले उसे नोच खाए।
बहू तूने अभी मेरी मार देखी नहीं है, तो माँ जी हाथ मेरे भी बंधे हुए नहीं है। एक बार हाथ लगाकर तो दिखाओ, फिर मैं बताती हूँ कि किसमें कितना दम है। अरे सहन करने का मतलब ये नहीं होता कि बहू गलत है। आने दे आज मेरे बेटे को, तब बताऊंगी तुझे। अरे वाह नैना, तुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई जो तू मम्मी जी के सामने बोली? अरे इसे क्या हुआ? अरे जो भी हुआ हो, पर दीदी हुआ तो बहुत अच्छा। अरे आज तो मम्मी जी की बोलती बंद कर दी नैना ने। मुझे तो देखकर बहुत ही मजा आया। हाँ नैया, तू बिल्कुल ठीक कह रही है, मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि माँ जी का कोई सामना कर सकता है। नैना ने तो कमाल कर दिया। मम्मी जी को तो धुम दबाकर भागना पड़ा, वो तो उसका सामना भी नहीं कर पाई। हाँ दीदी, अरे अब तो मुझे भी हिम्मत मिल गई है। अब तो मैं भी मम्मी जी की मार सहन नहीं करूंगी। सही कहा तूने। बस अब बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। मैं बनवाऊंगी इसको मालकिन। ये जो पानी रख के गई है ना अपने लिए, इसमें मैंने दवाई मिला दी है। अरे किसी ना किसी तरीके से अपना बदला तो पूरा करूंगी मैं। अगर आखिर इसने मेरी बेइज्जती की है, तो मैं इसे ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ? इसे भी तो पता चले कि इसने पंगा किससे लिया है। आ रही है। हाँ हाँ, कुछ नहीं। अरे वो पानी पी रही थी, आपका फोन आ गया तो मैं फोन उठाने चली गई। हाँ हाँ सब ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है मम्मी, मिलते हैं फिर। चलो बाय। अरे मेरा सर क्यों घूम रहा है? अरे नैना, अरे क्या हुआ तुझे? अरे क्या हुआ दीदी? पता नहीं, ऐसे बेहोश पड़ी हुई है। तू जा, किसी को बुला कर ला, डॉक्टर के पास ले जाना है। हाँ हाँ अभी जाती हूँ। अरे उठ नैना। अरे बेटा, ऐसे कैसे पता नहीं है तुम लोगों को? अरे ये माँ बनने वाली थी, तुम्हें किसी को नहीं पता? नहीं मौसी जी, हमें नहीं पता, पर हमें पता होता तो हम इसका ध्यान रखते। अरे ये तो बड़ी मुश्किल से बची है। दामाद जी बता रहे थे, वो तो इसने हॉस्पिटल में जाकर उल्टी कर दी, तब वो जहर निकल गया। वरना पता नहीं इसने चूहे मारने की दवाई कैसे ले ली। और जब मैंने इससे फोन पर बात की, तब तो ये पानी पी रही थी, और उसके तुरंत बाद फोन आया कि ये बेहोश हो गई। इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। बताओ बेटा, अब पानी में चूहे मारने की दवाई कहाँ से आई? मौसी जी, हमें पता होता ना कि ये प्रेग्नेंट है, तो हम इसका बहुत ध्यान रखते। अब ये तो हमें भी नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। पर यही तो सोचने वाली बात है मौसी जी, कि पानी में चूहे मारने वाली दवाई किसने मिलाई होगी? आखिर इतना घिनौना काम कौन कर सकता है? वो तो मुझे नहीं पता बेटा, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती। पर मेरी बेटी को तो दूसरा जन्म मिला है। अरे वो तो सही समय पर हॉस्पिटल लेकर चले गए, तब बच गई, वरना पता नहीं क्या होता। पर इसने अपना बच्चा तो खो दिया। हाँ मौसी जी, हमें भी बहुत दुख है इस बात का। ये मुझसे क्या हो गया? अरे बहू पेट से थी और मैंने उसे चूहे मारने की दवाई दे दी। मैं कितनी बुरी हूँ। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मैं इस हद तक गिर गई कि बहू को जहर दे दिया, जिसकी वजह से वो बच्चा। हाँ माँ जी, हमें तो पहले ही पता था कि ये सब आपके ही काम हो सकते हैं। और माँ जी, एक माँ होकर भी ये सब करते हुए आपके हाथ नहीं कांपे? अरे एक माँ अपने बच्चों को जहर दे सकती है क्या? और सिर्फ इसलिए कि उसने आपको जवाब दे दिया था उस दिन? तो क्या गलत किया था बताओ? अरे ऐसे जुल्म सहना क्या सही है? कभी ना कभी किसी ना किसी को तो बोलना पड़ता ही है। और माँ जी, आप हमें इतना परेशान रखती हो कि हम तो आज तक ये खुशखबरी नहीं दे पाए आपको, क्योंकि डॉक्टर भी बोलते हैं कि घर में खुशी का माहौल होना चाहिए अगर बच्चा चाहिए तो। और आप हमें दिन रात इतनी टेंशन देती हो कि हम आज तक माँ नहीं बन पाए। 3 साल तो मेरी शादी को हो गए और 2 साल इसकी शादी को हो गए, और नैना ये खुशखबरी देने वाली थी तो आपने उसके साथ ये किया? बहू मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि वो पेट से है, वरना मैं ऐसा सपने में भी नहीं करती। अच्छा, अगर वो पेट से नहीं होती तो उसे मार देती। अरे माँ जी, डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, और आप तो अपने घर में ही। अरे अब तो आपके साथ रहने में भी डर लगता है, ना जाने कब क्या कर दो। हाँ माँ जी, आपको बड़ा शौक है ना इस घर की मालकिन बनने का, तो ठीक है, रहना इस घर में अकेली। आपके साथ कोई रहना नहीं पसंद करेगा, फिर आप अकेली मालकिन बनकर रहना इस घर की, और इन दीवारों को देख देख कर अपना टाइम पास करना, क्योंकि इंसानों से तो आपको लगाव है नहीं। ठीक ही तो कहा आज बहू ने, मुझे इंसानों से कहाँ लगाव है, वरना मैं जहर देती अपनी बहू को। अरे मैं तो माँ कहने लायक भी नहीं हूँ। ये सब क्या हो गया मुझसे? इतने दिनों बाद हमारे घर में खुशी आई थी और मेरी वजह से। हर्ष बेटा, अपनी माँ को माफ कर दे। माँ, आप क्यों माफी मांग रही हो? इसमें आपकी क्या गलती है? बेटा, सारी गलती मेरी है। मैंने ही नहरा के पानी में चूहे मारने वाली दवाई मिलाई थी। क्या? हाँ बेटा,
हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे बहन जी, आप इस हद तक गिर जाओगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ, आज मुझे आपको माँ कहते हुए शर्म आ रही है। एक माँ होकर आपने एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया। आपको जरा भी शर्म नहीं आई कि आप ये क्या करने जा रही हो? अरे इतने दिनों बाद इस घर में खुशियाँ आई थी और आपने वो। बेटा, मैं तेरी गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दे। मुझे नहीं पता था बहू पेट से। माँ, आपको ये नहीं पता था कि वो पेट से है, इसलिए आपने उसे जहर दे दिया? माँ, ऐसी क्या गलती की है इसने जो आपने इतनी बड़ी सजा दी? अरे आपको जवाब दिया, क्या गलत था उसमें? माना आप घर की मालकिन हो, और इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी सब नौकर हैं। माँ, आपके 3 बेटे और 3 बहू हैं। आपकी सेवा तो ऐसी हो जो किसी की ना हुई हो, और आपने सब खत्म कर दिया। अब तक तो मैं इसे ही डांटता था कि माँ है, क्या हो गया, बोल दिया तो कुछ, और आपने तो सारी हदें पार कर दी। बस अब नहीं माँ, अब मैं एक दिन भी इस घर में नहीं रहूंगा। मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। आपको इस पूरे घर की मालकिन बनने का शौक है ना, तो ठीक है, आपका घर प्रॉपर्टी आपको मुबारक हो। और देवर जी, आप ही क्या, हम भी इस घर में नहीं रुकेंगे। अरे क्या पता कल को ये हमें भी जहर दे दे। नहीं नहीं बहू, ऐसा मत कहो, मुझे समझ आ गया है बहू। बेटा, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अब अपनी बहू को कभी नहीं सताऊंगी, मैं वादा करती हूँ बेटा। पर तुम लोग मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन इस दुनिया में। सुनिए जी। नैना, तू ठीक तो है ना? हाँ जी, मैं अब ठीक हूँ, और आप माफ कर दो ना माँ जी को। गलती सबसे हो जाती है, एक बार तो मौका मिलना चाहिए सबको। जो होना था वो हो गया, हम कहीं नहीं जाएंगे मम्मी जी। देखा समधन जी, मेरी बेटी के संस्कार। अरे इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो आपको माफ करने को तैयार है, और आप बस करो मम्मी, गलती सबसे होती है, हो गई मम्मी जी से भी। हाँ बहू, तूने बिल्कुल ठीक कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। मैं आगे से कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अपनी तीनों बहुओं को अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। बेटा, मुझे समझ आ गया है कि रिश्ते ही सब कुछ होते हैं। ये पैसा, पावर किसी काम की नहीं, जब हमारे साथ अपने ही ना हो तो।